हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा पैरामीटर एंड एरिया हमने स्टार्ट किया है, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे आपका सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल। एंड तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका लास्ट टाइम क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल तक हमने यहाँ कवर कर लिया था। ठीक है, सर्कल के सारे पार्ट्स आप एक तरह से यहाँ कवर कर चुके हैं। अब हम बात जो करेंगे नेक्स्ट आपकी रहेगी, नेक्स्ट जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा ट्रपेजियम। एक फिगर है ट्रपेजियम। पैरेललोग्राम तो शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, बेस इनटू हाइट होता है। हाइट आप वहां से लेंगे। आई थिंक पैरेललोग्राम, चलो पैरेललोग्राम बता देते हैं, इसी को देना भाई। तो ट्रपेजियम आप मान लो ये आपका एक ट्रपेजियम होता है जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, और ये आपकी हाइट होती है। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रपेजियम। ए बी सी डी। तो सर इसमें अगर मैं पैरामीटर के लिए बोलूं, इसमें मैं पैरामीटर के लिए बोलूं तो क्या हो गया? सम ऑफ फोर साइड्स, तीनों साइड्स को आप सम, चारों साइड्स का आप सम कर दो, उसका पैरामीटर हो जाएगा। क्योंकि चारों साइड अलग अलग होती है, यहाँ पे चारों साइड सेम नहीं होती है, तो चारों साइड का सम कर दो। दूसरा इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया आता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ, ऐसा ले लो, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है सर? इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करूं, इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो फिगर के अकॉर्डिंग इसका एरिया जो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है सर? ए बी प्लस सी डी, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है सर? डी। हाइट क्या है? डी। तो ये आपका क्या है? ए बी इंटू सी डी प्लस इंटू डी। तो ये आपका ट्रेपेजियम की फिगर। ठीक है, ट्रेपेजियम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेपेजियम कॉपी कर लेंगे। फिर बात कर लेंगे आपके पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम आपका इस तरह का फिगर होता है, ए बी सी एंड डी। पैरेललोग्राम में आपको पता है दो साइड्स आपकी सेम होती है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी breadth। तो इसमें जो एरिया होता है, जो पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर सेम आप देखोगे ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये आपका रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। तो ये पैरामीटर भी 12 प्लस बी ही देगा। ठीक है, पैरामीटर ही दे दिया। फिर आ जाए इसका एरिया। एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। क्या होता है सर? बेस इंटू, क्या होता है सर? बेस इंटू हाइट। ये इसका पैरामीटर होता है, सॉरी ये एरिया होता है, और ये बेस इंटू हाइट होती है। अब आपसे मैं बोलूं इसमें हाइट कहाँ है, हम इसमें बोले हाइट कहाँ है, तो काफी बच्चों का यहाँ जवाब रहता है कि सर ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल रहती है, ये आपस में पैरेलल है और आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बहुत बच्चे होते हैं सर हाइट ये रही एडी और बीसी, बट स्लांटेड जो हाइट होती है, लाइन होती है, वो कभी भी आपकी हाइट नहीं होती है। हाइट तो आपकी क्या होती है? जो हमेशा सीधा स्ट्रेट, आप कभी अपनी हाइट नापते हो तो कैसे नापते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट रह के। हम जमीन से जो भी आपका वो जमीन उससे बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, ऐसी तो आप हाइट नापते हो, है ना? ऐसे आप हाइट नापते हैं। तो ये आपका हो गया आपका बेस इंटू हाइट, राइट? तो सब बेस इंटू हाइट हो गए हमारा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एरिया होता है सर, तो यहाँ पे हाइट क्या होगी? हाइट तो यहाँ ही नहीं, तो यहाँ पे हाइट जो है हम ये आप मान लेते हैं, एक हम बिल्कुल 90 डिग्री आप हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हाइट है, इसका नाम दे दो ए एफ। ए एफ क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे हाइट हो जाएगी। और बेस कौन सा आएगा? किस बेस में हाइट सर? सी डी बेस में हाइट। और जरूरी है हाइट ऐसे हो, हाइट आपकी ये भी आप इस बेस से आप ये ले सकते हो, ये भी आपकी हाइट हो सकती है। ठीक है, आप ये लोगे तो ये भी क्या आपकी एक हाइट है। इसमें क्या बना रहा है? ये 90 डिग्री बना रहा है इधर बेस के साथ। ठीक है, तो जो बेस होगा, जो जिस बेस पे हाइट होगी वही बेस लिया जाएगा।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं एरिया आपको बोलूं, इस फील्ड तो बेस कितना है इसका, CD है, हाइट इसकी AF है, एरिया हो जाएगा CD इंटू AF। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, एल्टीट्यूड हो हाइट हो। ओके, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर आपकी ले लेते हैं रोम्बस। रोम्बस का भी आपको पता है थोड़ा बहुत स्क्वायर की तरह ही आपको दिखेगा रोम्बस, जिसमें सारी साइड साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अगर हम यहाँ बात करें इसके पैरामीटर की, तो पैरामीटर सेम स्क्वायर की तरह इसकी प्रॉपर्टी है, तो 4 इंटू साइड हो जाता है। फिर एरिया की बात करें तो एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। से डायगोनल क्या है इसकी, डायगोनल ये होते हैं जी, ये ठीक है, डायगोनल हो गया इसके, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अच्छा सर, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एरिया इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल 1 और D2 मतलब डायगोनल 2, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल। ठीक है, क्या होता है आपका एरिया, इसको ये होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अगर दो डायगोनल्स आपके होते हैं, पहला डायगोनल दूसरा, उनके प्रोडक्ट। अच्छा, अगर डायगोनल गिवन नहीं होंगे, व्हेन डायगोनल इज नॉट गिवन देन, व्हेन डायगोनल इज नॉट गिवन देन, व्हेन डायगोनल इज नॉट गिवन देन, तो सर डायगोनल नॉट गिवन, तो देखो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम में पूरी साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी भी पूरी साइड्स इक्वल है, हालांकि इसकी तो चारों इक्वल है, तो ये भी इसके बराबर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसमें ये पूरी साइड्स पैरेलल हैं। और तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की, तो सेम वही कॉन्सेप्ट ये बना रहा है यहाँ पे। तो एक रोम्बस को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो यानी कि ये जो है आपका जो एरिया है इसमें वो पैरेललोग्राम वाला ही लगेगा। डायगोनल इज नॉट गिवन, तो एरिया आपका जो हो जाता है जो पैरेललोग्राम का हमारे पास, बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। जब आपके पास डायगोनल नहीं गिवन होगा तो आप इसी फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस इंटू हाइट एरिया। आई बात समझ में, क्लियर है सर? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा। बाकी सब चीज आपने पढ़ ली, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। चलो if the perimeter of circle is 44 centimeter, find its radius। तो इसका रेडियस बताओ। ठीक है सर, बताते हैं, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सर, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, यानी सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर बराबर सर्कमफ्रेंस है। तो सर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, या पैरामीटर आप बोल दो 2 पाई r होता है। और पैरामीटर ऑफ सर्कल आपको कितना दे रखा है, यानी पैरामीटर आपको यहाँ पे 44, ये हमेशा लिखना है, गिवन है ना, इसी से ही आपको मदद मिलती है। ठीक है, पैरामीटर आपको 44 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, और आपको पता है पैरामीटर होता है 2 पाई बराबर 44। भाई पैरामीटर 44 दिया, तो यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम अपने आंसर पे पहुंचेंगे। देखो कभी भी आपको मैथ्स की चीजें दी हैं उसको घबराओ मत, जो आपको दिया हो लिख दो। आपने लिखा पैरामीटर 44, इसके आगे कुछ नहीं दिया, फाइंड इट्स रेडियस। यार ये क्यों दिया है पैरामीटर 44, ताकि आप इसका यूज कर सको और आंसर पे पहुंच सको। तो पैरामीटर का फॉर्मूला मुझे पता है 2 पाई आर होता है, तो बस आर मुझे चाहिए 2 पाई कांस्टेंट होता है, 22/7 होता है सर, आर बराबर 44। आर की वैल्यू चाहिए, आर को अकेला रखेंगे सर, 44 7 डिवाइड में है, जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू 22, तो 22 टू द 44 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस आपका आ जाएगा, जो रेडियस यहाँ पे मेरा आएगा वो आ जाएगा
7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे इसको। चलिए, कैलकुलेट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, टू थ्री calculate correct to the three significant figures three significant figures the circumference of circle, the circumference of circle with radius 7 सेंटीमीटर, with radius पहला मान लो r 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है सर्कमफेरेंस आपको निकालना है करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी पॉइंट मतलब तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है जिसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 7 का तो बहुत इजीली निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग कर ले, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम थ्री सिग्निफिकेंट रेडियस 10 में, सेकंड वाला ले लो, रेडियस 10 r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आपको पता है क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 इंटू 22/7, r बराबर अगर आप 7 रखते हैं 7 से 7 कट जाता, तो पहले वाले का तो कोई लोड नहीं होता, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 22 44 अपॉन 440 अपॉन 7, 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो 7 4 28, 7 6 42, 8, फिर 7 7 ओह सॉरी 4 में हो गए 2 0, 7 2 14, 7 2 14, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट लगेगा 0, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, आगे और डिवाइड होगा ही, बट मैं यहाँ रुक जाऊंगा क्योंकि क्या बोला है, करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, पॉइंट क्या, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको रुकना है, तो याद आएगा 62.857, और इसी को ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको लिख सकते हैं 62.9, क्योंकि 857 आ गया तो इसको हम, आपने पढ़ाई होगा छोटे क्लासेज में, है ना, डेसिमल रूल्स, तो इसको आप 62.9 भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही आंसर आपके सही है। ये तो आपने r बराबर 10 में निकाला, एक आप r बराबर 12 सेंटीमीटर में मेरे को निकाल के बताओ। चलिए, निकाल दिया r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है 2 इंटू 22/7, r बोला सर आपने 12 रखने के लिए, तो हो जाएगा 22, 12 2 22 44 इंटू 12 अपॉन 7, तो सर ये हो जाएगा 12 4 48, है ना, 12 4 48, 4 कैरी, 12 4 48 और 4 52 8, 528/7, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 7 को 5 to 8 से, हो जाएगा 7 7 49, 12 में से 9 गए 3, 7 5 35, 8 5 गया 3, पॉइंट लगाओगे 0, 7 4 28, 10 में से 8 गया 2, 0, 7 2 14, बचेगा 6, 0, 7 8 56, तो सर इसको मैं सिग्निफिकेंट टू थ्री फिगर लिख दूंगा 75.428 सेंटीमीटर, ठीक है, 75.428 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने ये दो बेसिक से क्वेश्चंस किए, कल इस पे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बेसिक ऑलमोस्ट आप इस चैप्टर का कवर कर चुके हो,
ठीक है, क्या क्या कवर कर चुके बेसिक में, आपने देख लिया सब कुछ, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर से आपने सब चीजें यहाँ पे देखी कि किसी भी चीज का पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर के बाद हमने यहाँ पे देख लिया स्क्वायर, रेक्टेंगल सबका। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बात की, जो सेम फॉर्मूला है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर आपने हीरोन्स फॉर्मूला पे बात की, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट होता है इसका, वेयर एस ए सेमी पैरामीटर। ये पूरा हमने यहाँ पे थोड़ा समझा था चीजों को, और उस पर क्वेश्चन भी किया था। फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या डिफरेंस होता है ये देखा। डायमीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन देखा। फिर आपने सेक्टर के बारे में जाना, एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है, एंड फिर आपने पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड इसको हम बोलते हैं, सेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। फिर आप आगे आ गए, आगे आपने फिर मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर की यहाँ चीजें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो सर्कल होता है जिसमें, जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हो और क्वाड्रिलेटरल सर्कल की सारी बाउंड्रीज को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। उसका एरिया भी सेम ह्यूरन फॉर्मूला जैसे होता है, बस यहाँ पे एक साइड बढ़ जाती है एस माइनस डी, एंड एस इज सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर का आधा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपने देखा यहाँ पे सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने देखा। फिर पैरामीटर्स का क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, सेमी सर्कल की आर्क की लेंथ क्या होती है, पाई आर होती है, ये आपने यहाँ पे जानी। ठीक है, फिर हमने देखा था क्वाड्रेंट्स, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। फिर आज हमने पढ़ा ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजियम का पढ़ा हमने इसके फॉर्मूला। फिर हमने पढ़ा रोम्बस, उससे पहले पैरेललोग्राम पढ़ा। फिर इस पे 2 क्वेश्चन के, तो बहुत धीरे धीरे हमने अपनी स्पीड आगे रखी अपनी। कल अब हमने इस चैप्टर का बेसिक हम कवर कर चुके हैं, कल से हम इस पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।